Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi and welcome back to the Circle of Life Tarot messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone who had their birthday on the 24th of August, जो कल का दिन था, and everyone who's celebrating their birthday today on the 25th of August, a very happy birthday. कल की जो वीडियो है यूट्यूब पे मेरी अपलोड ही नहीं हो रही थी। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इंटरनेट और रेंज का काफ़ी प्रॉब्लम है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आइए देखते हैं 25th ऑफ अगस्त हम सब के लिए कैसा होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 25th of August 2020। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो है 25th ऑफ अगस्त की पहले वो देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, कंपैशन की एनर्जी है। ओवरऑल आप या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपका ध्यान देंगे, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, या आप जो है ऐसे एक स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप एक पोजीशन में है जहाँ आपको किसी का ध्यान देना है, किसी को कंफर्टेबल करना है, किसी को कंपैशन दिखाना है। इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे एज फार एज स्टेबिलिटी इज़ कंसर्न इन योर लाइफ। एडवाइस आपको यही है कि अगर आप थोड़े से नेचर में कंजूस हैं या बहुत आसानी से लोगों को चीज़ें देने के लिए आप थोड़ा सा संकोच करते हैं, या थोड़ा सा चीज़ों को मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि जितना आप देंगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। इन बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सच अ पॉजिटिव एनर्जी। it is all about wealth, it is all about happiness, it is all about inheritance। पुश्तानी कोई चीज़ जो है आपको मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या ख़रीदनी है, कुछ पॉजिटिव आपको इसके बारे में न्यूज़ मिल सकती है। अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, अ वेरी गुड टाइम फॉर मनी ओवरऑल, सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इन लव एंड रोमांस वी हैव दी वर्ल्ड एनर्जी। वर्ल्ड की एनर्जी जब आती है तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो चीज़ें आपके लव लाइफ में आपको स्टक लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें जो है मूव होंगी। एक साइकिल जो है ख़त्म होकर एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। इधर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं जिसके कारण आप जो है यू विल रीफाइंड अ न्यू लव इन योर रिलेशनशिप। या अगर आप सिंगल हैं तो एक नए प्यार जो है, अ न्यू लव, एक नया प्यार, प्यार में एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ सकती है। इसका ये भी मतलब है कि यू मे ट्रैवल टू मीट योर पार्टनर। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर चाहते हैं, आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी डिवाइन जो है वो क्या आंसर देता है। वन क्वेश्चन, लेट्स सी what answer the divine gives us। डिवाइन का आंसर है परफेक्ट टाइमिंग। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, या इफ़ यू आर वेटिंग टू डू समथिंग, या आप किसी का कुछ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। संकोच ना करें, प्लीज़ गो एंड मेक दैट मूव एंड द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। ऑल राइट, one message from the Whisper of Ganesha for all of us for the 25th of August 2020. Very nice card. Promise for the future का कार्ड है, नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 is all about
manifestation, it is all about wish fulfillment, it is all about keeping your energies very positive and vibrating on a high energy. तो जब नंबर 8 का कार्ड कोई भी आता है तो इसका यही मतलब है कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा. एंड जब प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है, गणेश जी आपको यही कहते हैं कि अगर आपने अब एफर्ट्स लिए और अगर आपने सब चीज़ें जो है इन अ पॉजिटिव वे की, तो फ्यूचर में जो है जो एफर्ट्स आप अब डालेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे, उसका जो फ्यूचर है वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा. इट इज़ जैसे हम कहते हैं कि अगर राइट नाउ अगर जो भी आप इन्वेस्ट करोगे ये टाइम पे बहुत सच्चे मन से और बहुत एफर्ट से अगर आप उसको सींचोगे तो उसका रिजल्ट जो है आपका बहुत पॉजिटिव आएगा. ऑल राइट, सो लेट्स आस्क द पेंडुलम अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी आपको क्या आंसर आता है. ऑल राइट, द आंसर इज अ यस. जो भी आप पूछ रहे हैं उसका आंसर यस है. All right, moving on, let's go to next 24 hours in love. All right, for all my signs, हम जो है एयर साइन से स्टार्ट करेंगे. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 25th of August, next 24 hours in love. All right. एयर साइन से स्टार्ट करते हैं. फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, सक्सेस की एनर्जी है, फाउंडेशन की एनर्जी है और कमिटमेंट की एनर्जी है. सच अ परफेक्ट कार्ड. 1111 है इसमें, सो इट इज़ ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड. वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी. फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स इन लव, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. पर्सनली मुझे जब ये कार्ड आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो है आपके रिलेशनशिप में एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और एडवाइस आपको यही है कि आपने जो है हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखनी है. खुद को जो है आपने आपके रिलेशनशिप में आपने उतना ही करना है जितना आपको सही लगता है. ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो यू वर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन अब जो है आप जो भी चैलेंजेस आपकी तरफ हैं आप उनको इन कंट्रोल रखोगे और यू विल सी टू इट कि आप जो है you will not get pushed around or you will not get manipulated in love. 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है तो इसका ये भी मतलब है कि शायद आपके प्यार को लेके आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप आपके प्यार को बचाने के लिए जो आपको करना है वो सारे स्टेप्स आप लोगे. फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है. प्रपोजल आएगा या आपका जो लव लाइफ है वो बहुत धीरे धीरे से आगे चल रहा है. जिस तेज़ी से आप चाहते हैं कि बातें बढ़ें आपके रिलेशनशिप में वो शायद नहीं हो रही हैं, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं. सम स्टेबिलिटी जो है यू आर वर्किंग टूवर्ड सम स्टेबिलिटी, ताकि फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में उतनी ही स्ट्रेंथ आए. फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, लवर्स का कार्ड है ये. यू मे बी डीलिंग विद जेमिनी. रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके, रोमांस को लेके आपके सामने चॉइसेस हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को चूज़ करना है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पे आपके सामने 2 चॉइसेस हैं तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप. यू एंड योर पार्टनर, आप जो आपके पार्टनर के लिए फील करते हैं उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपके लिए फील करते हैं. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आई रियली डोंट लाइक दिस
एनर्जी एट ऑल। जैसे मैं बोलती हूँ ना, इट इज़ अ एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द एनर्जी ऑफ चिड़चिड़ करना। अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ में कुछ आपके फ़र्क हो सकता है। चिड़चिड़ झगड़े की एनर्जी है। पर्सनालिटी क्लैशेस हैं आप दोनों में। जो आप चाहते हैं या जैसा आप बिहेव करते हैं, शायद आपके पार्टनर को वो गवारा नहीं है, एंड उसके कारण जो है छोटी मोटी चिड़चिड़ हो सकती है। ईगो बैटल्स हैं यहाँ पे। ऐसे झगड़े में कोई जीतेगा नहीं। एडवाइस आपको यही है कि ठंडे दिमाग से सोचें एंड सी द बेस्ट आउटकम फॉर योर सिचुएशन। ये था स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर माय पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जो है आपके रिलेशनशिप में विड्रॉ कर रहे हैं। आपके प्रायोरिटीज़ आपके रिलेशनशिप को लेके थोड़ी बदल रही हैं। मे बी यू आर लेटिंग गो ऑफ द रिलेशनशिप। ऐसा सिचुएशन है आपके प्यार में जो आप शायद पीछे छोड़ रहे हैं। ये ब्रेकअप का कार्ड नहीं है, लेकिन आई थिंक आपके रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको यू आर क्वेश्चनिंग कि ये शायद शुड आई बी इन दिस रिलेशनशिप और शुड आई लीव दिस रिलेशनशिप बिहाइंड। आप जो है एक थोड़ा सा जो आपके रिलेशनशिप की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो आप शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए शायद एक छोटा फेज़ आ सकता है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप सेपरेशन में हो सकते हैं। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, मून की एनर्जी है, वेरी इमोशनल एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको या तो आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा या तो डर है, या मे बी सम सॉर्ट ऑफ एन एंग्जाइटी है, या आपके रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। जैसा दिख रहा है शायद आपके रिलेशनशिप में वैसा नहीं है, और आप जो है यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आंसर्स। इंट्यूशन की एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं है, तो मे बी यू शुड फोकस ऑन इट मोर एंड गेट आंसर्स। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर लव एंड रिलेशनशिप। प्यार का एक ऑफर आपकी तरफ आएगा। रोमांटिक जेस्चर है आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ रोमांटिक जेस्चर करोगे। मे बी यू कैन गो ऑन अ डेट। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप। फॉर माई Sagittarius फ्रेंड्स इन लव, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। या तो आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर हैं, या मे बी आपको ऐसे लगता है कि कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपको एक कहा है कि मे बी दे वांट टू गो ऑन अ ब्रेक, बट ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है या होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यू विल फील एट लॉस, एंड यू विल फील कि जैसे आपको आपके पार्टनर ने अकेले छोड़ दिया है। नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई एम सो सॉरी। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसका ये मतलब है कि आप जो हैं धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस की अपने पार्टनर और लव की तरफ जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आप आपके फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए आप कुछ करेंगे, और वो जो है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसका ये मतलब है कि आपके प्यार को लेके आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, और उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, वाह, एम्प्रेस की एनर्जी है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि वो बहुत ही नर्चरिंग इंसान है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे अट्रैक्टेड बहुत हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। अगर प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत जो उसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे होंगे। अब तक जो भी एफ़र्ट्स आपने आपके रिलेशनशिप में डाले हैं, वो आपको जो है रिज़ल्ट्स पॉजिटिव दिखेंगे। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अबंडेंस है रिलेशनशिप में, ग्रोथ है रिलेशनशिप में इन अ वेरी पॉजिटिव वे।
last but not the least, for my Capricorn friends in love, King of Wands की एनर्जी है, वेरी डायनामिक एनर्जी, वेरी इंथुजियास्टिक एनर्जी, वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी. प्यार में है जो है आप एक्शन लेंगे, आप चुप नहीं रहेंगे, जो आपको चाहिए है उसके लिए आप एक कदम आगे उठाएंगे. वेट एंड वॉच की एनर्जी नहीं है, डू एंड डाई की एनर्जी है यहाँ पे. तो यू विल गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट इन लव एंड यू विल बी सक्सेसफुल. दिस इज ऑल आई हैव फॉर द 12 साइंस इन लव. काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे नेगेटिव हैं, तो एडवाइस आपको यही है कि शांत रहें. नथिंग इज सेट इन स्टोन, दिस टू शैल पास एंड थिंग्स विल change for the better. All right, one message for the general collective. ओके, टू कार्ड्स वांटेड टू कम आउट. पैशन का कार्ड है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. तो मे बी कल के दिन कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैशन इन योर रिलेशनशिप एंड वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि कोई आपके लाइफ में आए, तो डिवाइन कहता है कि उनके लिए आप ज़रूर वेट करें, बिकॉज this person is worth waiting for. All right, as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.